हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम रिडक्शन फार्मूला करने वाले हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। तो आज हम समझेंगे बारीकी से कि रिडक्शन फार्मूला होता क्या है, इसकी आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हम पीछे भी करते आए हैं, जैसे आप क्लास 12th में होंगे तो इंटीग्रेशन तो किए ही होंगे, ठीक है। तो फिर हमें रिडक्शन फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आइए समझते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपने किसका किसका इंटीग्रेशन किया होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया है या फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। या फिर आपने किसका किया है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन किया है। और भी कई प्रकार के फंक्शनों के आपने क्या होंगे, इंटीग्रेशन किए होंगे। लेकिन ये देखिए, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का साइन एक्स, और टेन एक्स का लॉग कॉस एक्स, यहाँ पे नेगेटिव में एक और होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है। तो आप समझ गए कि इंटीग्रेशन तो हम किए ही हैं, तो इसमें क्या ऐसी कोई ख़ास बात है तो है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो पावर 1 था तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपने कर दिया। अभी यहाँ पे मान लो कि साइन 6x dx आ गया, तो फिर आप कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, बताओ। आप पहले 6 को क्या करोगे, ये पावर 1 लाओगे पहले। यहाँ पे देख रहे हो पावर 1 है तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला है, हम कर ले रहे हैं। लेकिन ये पावर 6 से पहले आपको पावर 6 को रिमूव करना होगा, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से, ठीक है। तो ये 6 को पावर 1 में कन्वर्ट करना इतनी भी आसान नहीं है, तो आपको पहले तो 6 को पावर 1 में कन्वर्ट करने में टाइम टाइम लगेगा। फिर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो पता चलेगा कि अब भाई पेपर देने जाओगे तो पेपर में 10-15 क्वेश्चन होंगे, तो क्या एक ही क्वेश्चन में पूरा अपना फोकस और टाइम लगा दोगे, सभी क्वेश्चन करना है ना। तो इसीलिए रिडक्शन फार्मूला बना कि आप आराम से इसमें एन की वैल्यू, अब जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, यहाँ पे एन देख रहे हो आप, तो इस 6 रख दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते जाओ, आपको विद इन 2 या 3 या 5 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप करोगे तो पूरा पक्का है 25-30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि इसको भी आपकी स्पीड में कैलकुलेशन है तो इसको भी कर लोगे। लेकिन अगर मान लो कि साइन 12x ऐसा कुछ आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, 10 में 8x dx ऐसा आ गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इंटीग्रेशन। और करने के बाद भी ये नहीं होगा कि इंटीग्रेशन हमारा किया हुआ सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए रिडक्शन फॉर्मूला हमारा आया। तो हमने क्या इसकी ज़रूरत तो जान ही ली कि आखिर में क्यों आया ये साइन और कास और ये टेन, इसकी अधिकतम पावर जो मैक्सिमम पावर है ना, मतलब हाईएस्ट पावर को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये रिडक्शन फॉर्मूले आए, ठीक है। तो ये तो हमने अब समझ लिया पूरा ज़रूरत इसकी। अब चलते हैं इस रिडक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं, आखिर इतना इक्वल टू इतना आया कैसे, ठीक है। चलिए इसको साइड करते हैं, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहें तो अभी ये नोट कर लिया आप अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या था, साइन था ना। तो चलिए लिखते हैं साइन एन एक्स डी एक्स, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं। अब मानने के लिए तो इंटीग्रेशन को ज़्यादातर हम आई ही मानते आ रहे हैं, तो इसको भी आई ही मान लेंगे, ठीक है। बस छोटा सा माइनर इसमें चेंज है, यहाँ पे जो एन है ना, यहाँ पे जो एन है वो क्या होगा, वो यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई एन, इसको इंटीग्रेशन को हमने क्या किया, मान लिया। अब इसको करते हैं, देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, साइन एन -1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको इतना हम लिख सकते हैं। और आप बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखिए बताते हैं कैसे लिख दिया। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, वही रूल से मैंने इसको लिखा है। जैसे x इंटू एक्स, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। अब इसकी पावर कुछ भी हो,
2 ले लो, 6 ले लो, तो क्या करेंगे x 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, ऐड कर देंगे इसको। तो यहाँ पे भी देखो आप sin x बेस दोनों का सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। इसकी पावर क्या है n-1, यहाँ पे लिखते हैं n-1 और इसकी पावर क्या है +1, तो एक कट के क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक n आ जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने इतना बराबर लिख दिया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन यही करना तो इम्पोर्टेंट है इसमें कि इंटीग्रेशन आखिर हम करेंगे कैसे। देखिए इंटीग्रेशन में एक रूल आता था बाई पार्ट्स, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते थे तो उनको बाई पार्ट्स से हम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इसमें बाई पार्ट लगेगा। अब बाई पार्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या होता है। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए हम लेट कर लेते हैं कि u और v कोई दो फंक्शन है x के, तो इसमें बाई पार्ट्स कैसे लगेगा। सपोज मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेता हूँ। देखिए इसका भी रूल है कि आप किसको फर्स्ट मानेंगे या किसको सेकंड मानेंगे, मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला क्या है, अगर आप ये मान लेते हैं, मानने के बाद फॉर्मूला होता है u को छोड़ेंगे v को इंटीग्रेट करेंगे माइनस d/dx, ये फर्स्ट को छोड़ा सेकंड को इंटीग्रेट किया और फर्स्ट को क्या करेंगे डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट, और एक बार इसका क्या करेंगे पूरे होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये है हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐसे करते हैं, बाकी पहचानते कैसे हैं कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे। आइलेट का एक रूल होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसकी मदद से हम पहचानते हैं। आई से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। इतना होता है। तो इसे मान लो कि आप आ गया कि x⁴ sin x। अब मान लो कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पहले तो आपको यही डिसाइड करना होगा ना कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, तभी तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो देखिए ये एक्स वाई जेड ये सब कुछ क्या होते हैं, ये सब अलजेब्रा होते हैं। तो ये क्या है अलजेब्रा, इसको ए से लिख देता हूँ। ये साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, इसको टी से लिख देता हूँ। अब आप ये लिख दिया। अब इस लेटर में आप देखिए कि सबसे पहले ए आया है या फिर टी आया है, तो आप देखेंगे कि ए पहले आया टी बाद में आया, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, जो पहले आया उसको फर्स्ट, जो बाद में आया उसको सेकंड। चलिए ये तो पहचाना तो सीख लिया। अब आते हैं इसमें, देखिए इसको हटाते हैं। इसमें देखिए यहाँ तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री हैं, फिर किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग से काम लेंगे। देखिए सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे फॉर्मूला में, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ वीडियो में, मुझे मालूम है। क्योंकि अगर किसी को अगर आता हो तो आप स्पीड इसमें आता है उसको आप तेज़ कर दीजिए आगे और स्पीड में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि इसमें देखिए जब ये दोनों फंक्शन का हम मल्टीप्लाई में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। अब इसमें हम फर्स्ट और सेकंड तो पहले यही डिसाइड करेंगे, अभी बताया। तो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे सेकंड जो भी है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, देख रहे हैं। तो सेकंड इसमें उसी को मानेंगे जिसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता हो। तो हम लोग अगर sin x को सेकंड मान लें तो इसका इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x होता है, इसको आसानी से कर लेंगे। इसको सेकंड मानेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में हम स्लो हैं, आगे और रिडक्शन फॉर्मूले जितने भी हैं करेंगे तो स्पीड में करेंगे, ठीक है। इसमें मैं सारा आपको बेसिक समझा दूंगा इसलिए, ठीक। चलिए तो अब वो फॉर्मूला लगाते हैं। आप फॉर्मूले देख लिए होंगे, ठीक है, आपको याद भी होगा। तो फर्स्ट को क्या करते हैं छोड़ते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं माइनस d/dx फर्स्ट इनटू सेकेंड और इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx, ठीक है। इतना करने के बाद आगे करते हैं आप साइन n-1 x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के cos x। ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करना है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए डिफ्रेंशिएशन का सबसे ब्यूटीफुल जो फॉर्मूला है
जो आपको सबसे पहले पढ़ा जाता है यही है, पावर आगे आ जाती है और इसी पावर में से -1 हो जाता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर आगे आ जाएगी n-1 और इसी पावर में से -1 हो जाएगा, तो n-1 पहले से ही है, -1 और लेस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। x, क्योंकि चेन रूल रहेगा तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और इस sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x और ये dx। ओके, चलिए ये आगे लिख लेते हैं। देखिए ये माइनस और ये माइनस आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। n-1 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो आप इंटीग्रेशन से, साइन n-2 x, और ये cos x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, क्योंकि माइनस तो पहले ही आके प्लस हो चुका है, तो cos स्क्वायर x dx। ओके, चलिए माइनस के cos x साइन n-1 x प्लस n-1, बस माइनस एक्सचेंज करेंगे, इस cos स्क्वायर x को हम साइन स्क्वायर x में चेंज करेंगे। आप फॉर्मूला जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत कॉमन फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, प्लस n-1 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में करेंगे तो यही रहेगा, और इसमें करेंगे तो लिख देते हैं पहले, इतना करने के बाद देखिए आगे चलते हैं, माइनस के cos x साइन n-1 x प्लस n-1 साइन n-2 x माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वही वाला रूल मैंने बताया ना, ये बेस से में पावर से ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे बताया था, बेस से में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे बेस से में साइन एक्स और ये साइन साइन n-2 और x, ये साइन स्क्वायर एक्स, दोनों से मैं पावर स्क्वायर कर दो, पावर पहला क्या है n-2 और दूसरा +2, -2 +2 कट गया, सिर्फ n बचा, तो साइन की पावर सिर्फ क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, और ये dx, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस के cos x साइन n-1 x प्लस, ये क्या करते हैं कि n-1 का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो n-1 साइन n-2 x dx, ठीक है, और इसमें भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इसको अलग अलग लिख सकते हैं, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद और आगे, इतना करने के बाद अब देखिए ये सब कुछ हमारा क्या चल रहा है, आई एन चल रहा है, तो आई एन लिखते आते हैं, क्योंकि इस आई एन का यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो लिखते आते हैं, देखिए यहाँ से आई एन आई एन आई एन, क्योंकि इसी को तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आई एन हमने पूरा लिख दिया, ठीक। अब लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, आई एन इक्वल टू माइनस के cos x साइन n-1 x प्लस n-1 साइन n-2 x dx। इतना करने के बाद यहाँ पे n-1 और यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि यही तो क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये, हाँ ये साइन रेज टू पावर n x dx, और यही हमारा आ गया यहाँ पे, तो इसको आई तो हम ले ही सकते हैं आई एन, क्योंकि यही तो हमारा आई एन था ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको आई एन हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये आई एन के इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन ही था और लास्ट में यही आ गया।
तो इसको हमने आई एन लिख दिया। ये आपको मैं बता दूं कि जितने भी 6 इसमें डेरिवेशन हैं रिडक्शन फॉर्मूले में, आपको ये मिलेगा। साइन है तो साइन मिलेगा, कोस रहेगा तो कोस मिलेगा। जैसे कोस एक्स का भी सीखेंगे आगे चल के तो उसमें भी आएगा, तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। टेन है तो टेन में भी आएगा, आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये भी आई एन है, ये भी आई एन है, सेम कैटेगरी के हैं, एक तरफ लेके आते हैं। तो आई एन, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आई एन इजकल टू माइनस के कोस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए आई एन इसमें से कॉमन तो ले सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे तो वन बचेगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एन माइनस वन, यहाँ पे आई एन हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे एन माइनस वन बचा, और यहाँ पे माइनस के कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव कॉमन कट गया, सिर्फ एन बचा, माइनस के कोस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब एन को इसमें डिवाइड करा देते हैं, तो आई एन इजकल टू माइनस के कोस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स, ये इस पे भी डिवाइड में रहेगा और इसमें भी लगेगा, साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। इतना हमने लिख दिया। तो देखिए आपका ये रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, इतना ही इसका फॉर्मूला है। अब आई एन की जगह पे आप ये जो माने हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये साइन की पावर एन एक्स का निकल गया। अभी मैं आपको एक और चीज़ इसमें सिखाने वाला हूँ। देखिए फॉर्मूला पहले आप मैच कर लीजिए, यही था ना, आ गया ना। इतना करने के बाद अब इसको एक तरह से और हम लिख सकते हैं, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि कई बार उस तरह से भी लिखा होता है, तो मैं बताता हूँ। माइनस के कोस एक्स साइन एन माइनस वन अपान एन प्लस एन माइनस वन अपान एन, इसको हम लिख सकते हैं आई एन माइनस टू। कैसे लिख दिया बता देता हूँ अभी। देखिए वो कहाँ गया, हाँ देखिए इस पे बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन एन एक्स डी एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, आई एन। कैसे मान लिया, यहाँ पे एन था तो यहाँ पे भी एन आ गया। अब वहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया साइन एन माइनस टू, तो इसको आई एन माइनस टू। देखिए यहाँ पे एन माइनस टू है तो यहाँ पे आई में एन माइनस टू लग गया। यहाँ पे एन था तो यहाँ पे क्या लग गया, एन लग गया। यहाँ पे एन माइनस टू है तो यहाँ पे क्या लग गया, एन माइनस टू लग गया। तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अब आई एन की वैल्यू रख दीजिए, इसमें से किसी को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो आई एन क्या था हमारा, साइन रेस टू पावर एन डी एक्स। मान लो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, साइन एन माइनस वन एक्स अपान एन प्लस एन माइनस वन अपान एन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस तरह से इसका क्या है, पूरा सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम अगले वीडियो में cos x का भी देखेंगे और सिमिलरली tan x cot x सभी का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए और पढ़ने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।